हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसका लोग बहुत वेट कर रहे हैं। उन सभी के बारे में बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे मेन एएसओ के बारे में, एडीओ के बारे में, प्लस लोअर पीसीएस के बारे में। लेकिन उसके पहले देखिए, एक ये नोटिफिकेशन आया हुआ था पॉल्यूशन बोर्ड वाला। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो लोग ज़रूर अप्लाई कर दें। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जिन लोगों का असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर या फिर एजीटीए में हो गया है या डीवी हो रहा है, तो उसमें उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। और जो मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं कमेंट बॉक्स में, उन सभी मैसेज को हम लोग कवर कर लेंगे आज। और वो जो सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम लोग देख लेंगे कि क्या हो सकता है और क्या क्या यूपी ट्रिपल एस सी कर रहा है और आज तक की स्थिति क्या, उन सभी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया कौन सा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिफिकेशन है। अच्छी वैकेंसी है, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हो उनको जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक, इसमें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये देखना है कि पीटी के स्कोर से हो रहा है। ठीक, पीटी का जो कट ऑफ होगा उसी के थ्रू मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करना है तो भाई सभी में होता है, कोई अलग तो है नहीं इसमें। अब इसमें क्या है, शैक्षिक योग्यता देखना है हमें और किस किस टाइप के पद हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। फीस तो 25 रहती है, वो अलग चीज़ है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, वैज्ञानिक सहायक 4200 ग्रेड पे की है। 4200 ग्रेड पे का मतलब होता है आज की डेट में सैलरी लगभग 60,000 है। आफ्टर 8th पे कमीशन ये 75,000 प्लस हो जाएगी। ठीक, टोटल 4 पद अनारक्षित के हैं, 2 हैं अनुसूचित जाति के, और टोटल जितने पद हैं वो 10 पद हैं। और इस अस्थाई का मतलब क्या होता है, इस अस्थाई का ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इनकेस अगर इस वाली पोस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आपको किसी दूसरी जगह डिप्यूट कर दिया जाएगा। मीन्स आप स्थायी हैं, अस्थाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो विशेष चयन की बात हो रही है। लेखाकार लेखा परीक्षक, ये भी कितना है, 4200 ग्रेड पे है। ये भी 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे वही जो मैंने बताया, आज की डेट में 60,000 सैलरी लगभग। ठीक, विधि सहायक, विधि सहायक यानी जिसने एलएलबी किया होगा उसके लिए है ये। ठीक, इसको भी आगे देखते हैं। इसमें कितनी, टोटल 2 पोस्ट हैं अनारक्षित और टोटल 4 पोस्ट हैं अस्थाई। अस्थाई की प्रकृति मैंने बता दी। अस्थाई का मतलब, अस्थाई का मतलब ये होता है कि अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आपको इस पोस्ट से हटा करके किसी दूसरी पोस्ट में डिप्यूट कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा, आप परमानेंट हैं। ठीक, इसका ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला सहायक, ये 1900 ग्रेड पे है। 1900 ग्रेड पे जो होता है वो जूनियर असिस्टेंट की जैसे 2000 होती है, उससे भी नीचे वाला होता है। इसकी आज की डेट में स्टार्टिंग सैलरी हुई 30,000 से 35,000, डिपेंड ऑन कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है उस पर निर्भर करता है। ठीक, ये भी 1900 ग्रेड पे है, कोई मतलब नहीं है। अवर अभियंता विशेष चयन, ये 4200 ग्रेड पे यानी 60,000 सैलरी। अस्थाई मतलब बता ही दिया मैंने। अवर अभियंता है, अभी बता दिया मैंने। इसकी 8 पोस्ट हैं और इसकी टोटल 29 पोस्ट हैं। ठीक, टोटल 115 पोस्ट हैं, अनारक्षित के लिए 49 है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं कि क्या मांगा गया है। ठीक, कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इत्यादि। अब सबसे पहले तो देखते हैं वैज्ञानिक सहायक वाले में ग्रेड पे क्या थे इसकी, 4200 थे। मांगा क्या गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी जिन्होंने जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, इन तीनों से अगर किसी ने बीएससी किया है तो वो एलिजिबल है। और इसके साथ में क्या है, जिसने जैव रसायन की यानी बायोकेमिस्ट्री से किया हो, या पर्यावरण विज्ञान जिसने इकोनॉमिक साइंस से स्नातकोत्तर, ये अगर मैंने यहाँ बीएससी बोला हो तो उसको एमएससी में आप समझिए, जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री
या जिसने इन्वायरमेंट से जिसने पीजी किया हो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक, लेखा परीक्षक में आते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ स्नातक की उपाधि, यानी लेखा कर्म क्या होता है, अकाउंटेंसी होता है जिसने एक किया हो। किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव। ये देखिए बहुत विचित्र टाइप का इसमें मांगा गया है। विचित्र इसलिए कि अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा भाई जॉब इसके लिए। ठीक, अब छोड़ेगा क्यों, उसकी कंडीशन समझ रहे हैं। जैसे किसी का ऑडिटर में हो गया है, ऑडिटर में जॉब कर रहा है, 1 ही साल हुआ है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में हुआ है, 1 ही साल हुआ है। तो वो क्या है, 2800 ग्रेड पे वाली अगर होगी तो वो 4200 में चला जाएगा। अब जो ऑलरेडी 4200 में कर रहा होगा वो क्यों जाएगा। ठीक, पहली चीज़ तो ये। अब कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी विभाग में लोग क्या करते हैं कि परमानेंट ना हो करके एडहॉक बेसिस में होते हैं, तो उसका भी एक्सपीरियंस वैलिड रहेगा। इसमें एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा बशर्ते आपका वो संस्थान आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दे। ठीक, ये है। सरकारी अर्ध सरकारी का मतलब, सरकारी मतलब होता है प्योर गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। अर्ध सरकारी का मतलब होता है जैसे निगम इत्यादि होते हैं, जैसे आपका जल निगम हो गया, या फिर आपका जैसे नगर निगम इत्यादि हो गया, उन सब के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप वहाँ पर एडहॉक बेसिस में भी जॉब कर रहे हैं, वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर इट। ठीक, विधि सहायक में आते हैं। ये भी क्या था, 4200 ग्रेड पे था, अगर आपको ध्यान हो। विधि विधि में स्नातक, यानी अगर बंदे ने एलएलबी किया है, ठीक, तो फिर वो एलिजिबल है। साथ में और क्या मांगा गया है कि वो एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर, अटॉर्नी के रूप में 3 वर्ष का, यानी वो एलएलबी कर रहा हो और वो इनरोल्ड हो। और इनरोल्ड कैसे होते हैं, आप देखते हैं जो वकील वगैरह होते हैं ना, तो अब क्या होने लगा है कि उसको बार काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। अब बार काउंसिल का मेंबर हो और साथ में 3 ईयर हो चुके हो, तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, प्रयोगशाला सहायक इंटरमीडिएट वाला भर सकता है इसके लिए। ठीक, विज्ञान के साथ हो तो जो लोग एलिजिबल होंगे वो अप्लाई कर दीजिएगा। विज्ञान से तो अधिकतर लोग होंगे। अनुश्रवण सहायक, इसमें भी सेम वही चीज़ मांगी गई। इसमें जो लोग एलिजिबल हो वो अप्लाई कर दीजिए। इसमें आते हैं अवर अभियंता वाले में। इसमें क्या मांगा गया है, जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ से अगर किसी ने किया हो, सिविल से अगर किसी ने डिप्लोमा किया हो, केमिस्ट्री में अगर किया हो, पर्यावरण अभियांत्रिकी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलते हैं, इसमें बीटेक भी होता है, अगर उन्होंने इसमें डिप्लोमा किया हो तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कोई अलग से इसमें अनुभव नहीं मांगा गया। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। 21 से 40 साल एज रहती है, अगर वो है 18 से 40 उसमें रहती है। अगर आपका इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है तो ये सारी चीज़ें। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें तो मेरिट कम जाएगी। अब इसमें क्योंकि इसका देखिए ये सब दिया गया है, सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में चीज़ें। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो हम लोगों को 2 चीज़ पकड़ के चलनी चाहिए। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में 20 नंबर का यूपीजी के मांगा जा रहा है और 15 नंबर का आईसीटी कंप्यूटर मांगा जा रहा है, ये सभी में है। तो जो एएसओ की वैकेंसी होगी या जो एडीओ की होगी या मे बी जो लोअर पीसीएस होगा उसमें भी यही मांगा जा सकता है, मान के चलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। अब थोड़ा हम लोग आगे बात करते हैं, एक खाली पेज मिल जाए तो उसमें बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसके बारे में, या जो आ सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एएसओ, सब कुछ क्लियर किए दे रहा हूँ। जो जो आप लोग एसएमएस डालते हैं, मैसेज डालते हैं कमेंट बॉक्स में, वो सारा सब क्लियर किए दे रहा हूँ। लगभग 1100 प्लस वैकेंसी का अध्याचन आयोग के पास था। फिर जब लेखपाल वाला मैटर हुआ, रिजर्वेशन वाला,
उसकी वजह से वो सारे अधियाचन वापस किए गए। ठीक, अब जब अधियाचन वापस किए गए, देखिए एएसओ के साथ प्रॉब्लम का क्या क्रिएट हो रही है, इसको समझिए। एएसओ में किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो है नहीं, वेरियस डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ से अभी अधियाचन वापस ही नहीं आए हैं। हालांकि जो प्रोसेस होती है कि अनुस्मारक रिमाइंडर इत्यादि भेजा जाता है, वो भेजा जा रहा है, लेकिन ये कि अभी प्रॉपर उसके अधियाचन नहीं आए हैं। अधियाचन आ जाएंगे, वैकेंसी तुरंत निकल जाएगी। अब ये आयोग पर निर्भर करता है कि उसकी प्रायोरिटी में क्या है। एएसओ हालांकि प्रायोरिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि सेंसस होना है, इसके साथ में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब इफेक्ट डालती हैं। फिर भी एएसओ आप मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट तक ये जा सकता है। हो सकता है अगर अधियाचन वापस नहीं आते हैं, आयोग अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं करता, तो मई भी हो सकता है। ठीक, मई भी लग सकता है। अब डिपेंड करता है, अगर वहाँ पर लोग जा करके आयोग में बात करेंगे, थोड़ा बहुत प्रयास वगैरह करेंगे, तो हो सकता है अप्रैल में निकल आए या अप्रैल लास्ट तक निकल आए। ठीक, एएसओ के बारे में तो ये लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस अप्रैल में आ जाएगी। अभी तक की स्थिति है कि अप्रैल में आ रही है। आयोग बस आगे इसमें कुछ न कर दे। एडीओ, एडीओ में कोई भी पेंच नहीं फंसा है। अब आयोग चाहेगा तो निकाल देगा, क्योंकि स्पेशल वैकेंसी निकाल ही रहा है। ठीक, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की वैकेंसी क्या आयोग के पास है? ये हो सकता है 25 के पेड से भी आ जाए, हो सकता है, क्योंकि 26 का पेड भी ये लोग जल्द ही करा देंगे, उससे भी आ सकती है, सेकेंड हाफ में आएगी। अधियाचन है आयोग के पास, सीधी सी बात है, समझिए। ठीक, अब ऐसे लोग जिन लोगों ने एजीटीए का अपना डीवी करा रखा है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए। इसके साथ में एजीटीए की वैकेंसी जो नई है, लगभग 2000 के आसपास पोस्ट है, वो पाइपलाइन में है। अगर आपके फाइनल रिजल्ट निकलने के पहले वैकेंसी आ जाती है, तो आप सब लोग को अप्लाई कर देना चाहिए। हो जाए तो फिर आप पेपर देने ना जाइए, लेकिन अप्लाई सभी करिएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट प्लस ऑडिटर, अगर वो लोग एलिजिबल हैं एएसओ के लिए, तो एएसओ ज़्यादा अच्छी जॉब है, 4200 ग्रेड पे है, इसके लिए उनको अप्लाई करना चाहिए। अगर वो एलिजिबल हैं एडीओ के लिए, तो एडीओ भी अप्लाई करना चाहिए, ज़्यादा अच्छी जॉब है। इसके साथ में ये जिन लोगों का डीवी हो चुका है, होने वाला है, उन सभी लोगों को लोअर पीसीएस के लिए ट्राई करना चाहिए। अब लोअर पीसीएस के लिए कैसे ट्राई करेंगे? यूपी जीके पढ़िए, प्लस आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर को आप लोग पढ़ते रहिए। ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको आप लोग कवर कर लीजिए, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। वैकेंसीज देखिए आएंगी, वैकेंसीज आएंगी। आयोग की कार्य प्रणाली ऐसी है यूपी ट्रिपल एस सी की समस्या होती है, लेकिन इसी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी विख्यात कुख्यात है, आपको पता है, तो उसमें हमारे आपके परेशान होने से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो जो भी आपके पास एग्ज़ाम है, उसको कायदे से पढ़ के दीजिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग केवल यूपी ट्रिपल एस सी को टारगेट कर रहे हैं, तो जिनका हो जाए उनका सो फार सो गुड है। और जो इसके अलावा भी सोच रहे हैं, तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए मैं बताता हूँ, एक ही जगह स्टिक होकर के नहीं रहना चाहिए। आरबीआई में अभी कुछ समय पहले वैकेंसी निकली थी ऑफिस असिस्टेंट, हालांकि ये होती है ग्रुप डी की जॉब होती है। ठीक, लेकिन बहुत अच्छी जॉब होती है, प्रमोशन अच्छा होता है, आपको 3 साल स्ट्रगल करना है, लेकिन उसके बाद प्रमोशन हो जाएगा, और बहुत पीसफुल जॉब होती है, बहुत अलाउंस होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब से ग्रुप डी की जॉब से अच्छी होती है। रेलवे ग्रुप डी लोग अप्लाई करते हैं, उससे अच्छी है। चलिए कोई बात नहीं, आपका ईगो अगर हर्ट होता है कि हम ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, ग्रुप सी में जाएंगे, तो आरबीआई में ही एक जॉब अभी निकली हुई है, उसको आप देखिएगा, उसको बोलते हैं असिस्टेंट। ये ग्रुप सी यानी क्लरिकल लेवल की होती है, और आप बिलीव करिए,
इस जॉब के लिए मैंने SBI के जो स्केल 3 होते हैं, 2 या स्केल 3 होते हैं, वो लोग स्विच कर जाते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है, स्टार्टिंग सैलरी लगभग 65 से 70,000 होती है। पीसफुल जॉब है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उसमें आप चाहें तो AA के लिए ट्राई कर सकते हैं। हालांकि टफ होता है, लेकिन इसमें भी असिस्टेंट होता है जो कंपेरेटिवली इजी होता है, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ में LIC असिस्टेंट की जॉब निकलती है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। मैं देखिए मुझे पता है कि IBPS प्लस SBI, इसके PO को निकालना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके असिस्टेंट के लिए अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो हो सकता है, एक बार प्रयास करेंगे अगर सही से तो हो जाएगा। ठीक, PO को ना करिए, आपके पास इतना टाइम नहीं, मैं नहीं कहूँगा। UP SSC में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसके लिए आप प्रयास करते रहिए। ठीक, जो लोग UP SSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग RO या RO के लिए प्रयास कर सकते हैं। O लेवल ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, जिसने भी नहीं किया हो O लेवल ही करिए, PGDCA ना करिए। सब जगह PGDCA वैलिड नहीं होता है, O लेवल सभी जगह वैलिड है, इसको कर लीजिए। देखिए जीवन है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के किसी का नहीं होता है, ना आज तक हुआ है। जो मेहनत करता है, हाँ इसके साथ में भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भाग्य भी चाहिए होता है। लेकिन जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो भाग्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। अकेले भाग्य कुछ नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत तो प्रयास करेंगे, लगे रहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका लास्ट अटेम्प्ट में हुआ है, हालांकि बहुत ऐसे होंगे जिसका उस अटेम्प्ट भी नहीं हुआ होगा। तो ये सारा भाग्य का खेल होता है कि आपके भाग्य में लिखी है, लेकिन साथ में आपको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आपको अगर कुछ भी, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि शेयर कर देना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।